टाटा मोटर्स ने अपने डिमर्जर का जो इनका प्लान था उसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर रहने वाली है। इसका मतलब इसके पहले जिन भी इन्वेस्टर्स के पास टाटा मोटर्स के शेयर होगा, इस डिमर्जर का उनको फायदा मिलेगा। अगर डिमर्जर स्कीम को समझा जाए तो इसके अंडर में इनके जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स थे, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल के अंडर में ईवी फोर व्हीलर्स जो होते थे, जेएलआर जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस होता था, और कॉमर्शियल व्हीकल में बसेस, ट्रक्स, ये सब रहते थे। तो इन्हीं दो सेगमेंट्स को, पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल को, दो डिफरेंट कंपनीज में टाटा मोटर्स सेपरेटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने वाली है। अभी जो टाटा मोटर्स का स्टॉक लिस्टेड है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नाम से लिस्ट हो जाएगा, और दूसरी सेपरेट डिमर्ज होने के बाद जो कंपनी बनेगी टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल। डिमर्जर के बाद जो शेयर एलोकेशन होगा, अगर आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो कि अभी टाटा मोटर्स के नाम से है, उसका एक शेयर रहेगा। दूसरी कंपनी जो कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड होगी उसका भी आपको एक शेयर एलोकेट होगा। मतलब यदि आपके पास एक शेयर अभी करंटली टाटा मोटर्स का है तो पोस्ट डिमर्जर आपके पास दोनों कंपनीज के एक एक शेयर होंगे। डिमर्जर के बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, कंपनी का वैल्यूएशन अनलॉक हो पाएगा। आफ्टर डिमर्जर जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इनके, कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के, उनके डिफरेंट सीईओज होंगे, मतलब हेड होंगे, जिसकी वजह से इनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो पाएगा, और जो एक्सपेंशन की इनकी स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी, चाहे वो डोमेस्टिक एक्सपेंशन हो चाहे वो ग्लोबल एक्सपेंशन हो। दोनों बिजनेस सेगमेंट्स को अलग फोकस दिया जा सकता है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी कि उनको डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न्स बनाना चाहता था तो वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। ईवी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स माने जाते हैं। वहीं अगर स्टेबल रिटर्न्स जिन इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है तो वो अब आसानी से कॉमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस है उसका ग्रोथ 10% CAGR से हो रहा है। मतलब कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक स्टेबल ग्रोथ के लिए जाना जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न पे बिलीव करते हैं तो वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो इन्वेस्टर्स बहुत स्टेबल ग्रोथ और स्टेबल रिटर्न्स पे भरोसा रखते हैं वो लोग पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ डिमर्जर के बेनिफिट्स होंगे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमर्जर अनाउंसमेंट होने के बाद जो मार्केट का रिएक्शन रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। आज ही अगर देखेंगे टाटा मोटर्स का स्टॉक 6% तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग दे दी है टाटा मोटर्स को।